मेरा नाम अमित कुमार है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। पिछले 2 दिनों से एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेशन का वीडियो नहीं आ रहा है। इसका कारण है कि कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए, तो इसी को देखते हुए आज से जो है टॉपिक वाइज वीडियोज आएंगी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग अनुपात और समानुपात देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि पूरे अरिथमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक में भी रेशियो का यूज होता है। यहाँ तक कि एडवांस मैथ में भी रेशियो का यूज होता है। ठीक है। और जो वीडियो आएंगे वो बेसिक से एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अनुपात तथा समानुपात। अनुपात क्या है? तो अनुपात कह रहा है कि विभाजन द्वारा मात्राओं के लिए दो संख्याओं की तुलना को अनुपात के रूप में जाना जाता है। डिनोट कैसे करते हैं? तो दो संख्या अगर ए और बी है तो इनके अनुपात को ए अनुपात बी लिखा जाता है। ये अनुपात का सिंबल है। मान लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात कोई कह रहा है कि 2:3 है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से क्या है? बड़ी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है। तो रेशियो का मतलब ही है कंपैरिजन। दो या दो से अधिक संख्याओं में तुलना करके बताता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमें यहाँ पता नहीं है कि संख्या क्या है, संख्या का सिर्फ रेशियो पता है और उस रेशियो से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। तो रेशियो का काम है कंपैरिजन करना। अब जैसे किसी स्कूल के किसी कक्षा में जो है 60 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। 60 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। तो स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 60:30। ठीक है। 60:30 का मतलब होता है 60/30, यानी 2/1। यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। यानी कक्षा में जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी संख्या का अनुपात कितना है? उनकी संख्या का अनुपात 2:1। तो ये अनुपात देख के हम बता सकते हैं कि लड़कों की संख्या क्या है? ज्यादा है। ठीक है। अब रेशियो, जैसे दो संख्याओं का अगर अनुपात दे रखा है 2:3, तो ये जरूरी नहीं कि संख्या जो है 2 और 3 है। संख्या क्या हो सकता है? 4 और 6 भी हो सकता है। इनका भी रेशियो क्या है? 2:3 है। संख्या क्या हो सकती है? 8 और 12 भी हो सकती है। इनका भी रेशियो आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? 2:3। कहने का मतलब रेशियो एक तरीके से समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं के जो भागफल होते हैं उनका सरलतम रूप होता है। जैसे 60 और 45 का अगर रेशियो हम लोग निकाले तो क्या करते हैं? 15 तिहाई 45 और 15 चौका 60। इस तरह से काट के बताते हैं कि इसका जो रेशियो है वो 4:3 है। मतलब क्या? 45 और 60 और 45 का जो भाग का सरलतम रूप है वही तो रेशियो। ठीक है। और जिस चीज से हम काट रहे हैं, जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इसका है वो कितना था? 15। तो ये जो 15 है ये 1 यूनिट का वैल्यू होता है। कहने का मतलब अगर हम कह दें कि संख्याएं 4:3 में हैं, तो हम यहाँ से संख्या कैसे पता करेंगे? कैसे पता चलेगा कि संख्या क्या है? तो इस संख्या के बारे में या तो पहली संख्या या दूसरी संख्या या इनका योग या इनका अंतर, किसी एक चीज के बारे में हमें जानकारी होगी तभी हम संख्या बता सकते हैं। ठीक है। संख्या का अनुपात 4:3 है, लेकिन संख्या क्या है वो हमें पता नहीं है जब तक इसके बारे में एक्स्ट्रा कोई जानकारी हमें नहीं दी जाती है। अब इसी में हम कहें कि जो छोटी संख्या है वो 30 है, तो बड़ी संख्या बताइए। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और छोटी संख्या 30 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो जैसे ही कहे कि छोटी संख्या 30 है और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? 3। मतलब क्या कि ये जो 3 यूनिट है यही किसके बराबर है? 30 के बराबर। 3 यूनिट ही किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। यानी बड़ी संख्या क्या हो गई? 40 हो गई। तो अनुपात के अलावे इसके बारे में जब तक कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना हो संख्या के बारे में, तब तक हम लोग संख्या नहीं बता सकते। ठीक है। अब परसेंटेज भी क्या है? एक रेशियो है। कोई कह रहा है कि 45%। 45%। तो 45% का मतलब क्या होता है? 45/100। 45/100। तो यहाँ से 5 से काट दे 9 बार में और 5 से ये 30 बार में।
तो कहते हैं कि 9 अनुपात क्या है 20, 9 अनुपात 20 है। तो 45% का मतलब रेशियो में क्या हो गया 9 अनुपात 20, या फ्रैक्शन में क्या है तो 9/20 हो गया। तो रेशियो परसेंटेज भी ये क्या है रेशियो ही, ठीक है। तो कह रहा है 10%, तो 10% का मतलब क्या 10/100, 10/100 यानी 1/10 यानी 1/10। तो 10% का मतलब हो गया रेशियो में 1/10, ठीक है। दूसरी लाइन इसमें जो लिखी हुई थी, 1 अनुपात के लिए मात्राओं के मात्रक समान होनी चाहिए। यानी अगर हम दो चीज का रेशियो निकाल रहे हैं तो उसमें जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब कोई कह रहा है 10 सेंटीमीटर और 2 मीटर का रेशियो निकालिए, 10 सेंटीमीटर और 2 मीटर का रेशियो निकालिए। तो अब यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर और 2 मीटर का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट क्या है अलग अलग है। यहाँ का यूनिट सेंटीमीटर में और यहाँ का यूनिट मीटर में है। तो हमें या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना होगा या दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर और रेशियो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब यूनिट सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा और 10 से 20 बार में कट जाएगा, तो ये 1/20 हो गया। कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर और 2 मीटर का जो रेशियो है वो 1/20 है। तो जब भी हम दो अलग अलग चीज का रेशियो निकालना चाह रहे हैं जिसका यूनिट अलग अलग है, तो उसको हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कोई कह रहा है कि 5 मिनट का 5 मिनट का रेशियो निकालना है किसके साथ 4 घंटे के साथ। 5 मिनट का रेशियो निकालना है 4 घंटे के साथ। अब यहाँ पर क्या है समय मिनट में है और यहाँ घंटे में है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इस घंटा को मिनट में बदलेंगे। तो ये 5 मिनट था और 4 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 4 घंटा में 4 गुना 60 मिनट हो जाएगा, है ना। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं। 5 से कट जाएगा ये 12 बार में, यानी 1/48। तो 5 मिनट और 4 घंटे का रेशियो क्या हो गया 1/48, ठीक है। तो रेशियो क्या है भाग के द्वारा हम लोग दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए जो भी राशि दी हुई है उनका यूनिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है। उनका यूनिट सेम होना चाहिए। परसेंटेज भी ये क्या है रेशियो है। दूसरी बात इसमें हमने ये समझाया आपको कि अगर कोई संख्या कह रहा है कि 3:4 है, तो हमें संख्या के बारे में जानकारी तब तक नहीं होगी जब तक इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, है ना। चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं रेशियो पर आधारित। कह रहा है कि x का 50% जो है y के 30% के बराबर है, तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए, ठीक है। x का जो है 50% इसके बराबर है y के 30% के बराबर है, y का 30%। तो का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम इधर भेज दें y को, तो x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30% बटा में 50%, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 3/5, और 3/5 का मतलब हो गया 3:5, यानी x अनुपात y क्या है 3:5। कह रहा है p का जो 20% है वो q के 40% में जोड़ा जाए तो जो परिणाम है वो q का 80% आता है, ठीक है। तो p अनुपात q क्या हो, p का 20% जोड़ते हैं किसमें q का 40%, q का 40% में, तो हमें क्या मिलता है q का 80% मिलता है, q का 80% मिलता है। तो यहाँ से इस q का 40% को इधर भेज दे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो p का 20% बराबर हो जाएगा q का 80% माइनस q का 40%। तो 80% माइनस 40% मतलब क्या हो जाएगा q का क्या हो जाएगा 40%, q का 40%, यानी p/q हमें पता हो जाएगा 40/20, यानी
2 अनुपात, ठीक है। यहाँ से P अनुपात Q क्या हो जाएगा, 2 अनुपात। कह रहा है एक संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 25% का जो योग है वो पहली संख्या के 40% के बराबर है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात बताइए। तो मान लीजिए कि जो आपका पहला संख्या वो x है, x का कह रहा है 1/5 और जो दूसरी संख्या है y मान लेते हैं उसका 25%, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, पहली संख्या का 40%, यानी पहली संख्या कौन, x का 40% के बराबर है। तो हमें रेशियो किसका निकालना है, दूसरी संख्या का पहली संख्या का, यानी y रेशियो x निकालना है, ठीक है। अब यहाँ या तो आप सबको फ्रैक्शन में बदल के सॉल्व कर सकते हो, या दूसरा तरीका है कि हम 1/5 को परसेंटेज में लिख लें। 1/5 को परसेंटेज में अगर बदलेंगे तो 1/5 का मतलब होता है 20%, है ना। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% होता है। तो हम 1/5 की जगह क्या लिख सकते हैं, x का 20%, x का 20% प्लस y का 25%, इसके बराबर हो जाएगा x का 40% के बराबर, ठीक है। तो इधर ले जाके माइनस करा देंगे, x का 20% तो क्या हो जाएगा, y का 25% बराबर हो जाएगा x का 20%। 40 में से 20 गया तो 20 बचेगा, यानी y बाई एक्स दूसरी संख्या बटा पहली संख्या, यानी दूसरी और पहली का अनुपात बताना है। क्या हो जाएगा, 20/25, तो ये कट जाएगा कितना, 5 से 4 बार में और 5 बार, है ना, यानी 4:5, ठीक है। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात क्या हो गया, 4:5। कह रहा है एक संख्या का 30% दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं का 4/5 हो जाती है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 30%, तो मान लीजिए x है एक पहली संख्या, इसका 30% जो है दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो दूसरी संख्या y मान लेते हैं, तो y में से अगर x का हम 30% घटाते हैं तो हमें दूसरी संख्या का 4/5 मिलता है, यानी दूसरी संख्या का 4/5 मिलता है। तो हमें दूसरी संख्या अनुपात पहली संख्या निकालनी है, यानी y अनुपात x निकालना है, ठीक है। तो y माइनस y का 4/5 क्या हो जाएगा, 4y/5, और इधर गया x का 30%, तो x गुना 30/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से 5y माइनस 4y यानी y/5 बराबर हो गया 3x/10, 5 से कट गया ये 2 बार में, यानी y/x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी 3 अनुपात। तो दूसरी संख्या तथा पहली संख्या का अनुपात क्या हो गया, 3 अनुपात। कह रहा है दो संख्याओं का योग 30 है और उनका अंतर 20 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या मान लीजिए x और y है, तो इनका योग यानी x प्लस y आपका 30 हो गया और x माइनस y 20 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल, एंड 2x इक्वल टू 50, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 25, यानी एक संख्या हमारा जो है 25 है। इसी तरह x प्लस वाई इक्वल टू 30 और x माइनस वाई इक्वल टू 20, अगर इसको इसमें से घटा ले, माइनस करा ले, ठीक है, तो माइनस जब इसमें से करा ले तो x कैंसिल हो जाएगा, और ये 2y इक्वल टू 10, यानी y इक्वल टू 5। जो संख्याएं हैं वो क्या क्या आ गई, 25 और 5, तो इनका अनुपात हो जाएगा 25:5, 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 अनुपात। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात क्या हो गया, जो है दोनों संख्या का अनुपात क्या हो गया, 5:1। अब तो ये तो बेसिक तरीका था। दूसरा चीज इसमें सीख लीजिए, कभी भी दो संख्या का योग दिया हो या दो चीज का योग दिया हो और आपको अंतर दिया हो, ठीक है, दो चीज का योग दिया हो और अंतर दिया हो, तो जो बड़ी चीज होगी, जो बड़ी संख्या होगी, वो बड़ी संख्या होगी योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर बटा 2, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा।
यहाँ पे क्या किया, वही काम किए थे, दोनों को जोड़ दिए थे और इधर से x 2x बन गया तो 2 से भाग कर दिए थे। और जो छोटी संख्या होगी, जो छोटी संख्या होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, योग माइनस अंतर बटा 2 के। तो ये हमेशा आपको जो है काम देगा, ठीक है, याद रखिएगा। दो चीज का योग दिया हो और अंतर दिया हो तो बड़ी चीज होगी योग प्लस अंतर बटा 2 और छोटी चीज होगी योग माइनस अंतर बटा 2। तो यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते थे कि योग था 30 और अंतर था 20, तो बड़ी संख्या हो जाती 30 प्लस 20 बटा 2 और जो छोटी संख्या थी वो हो जाती 30 माइनस 20 बटा 2। तो यहाँ से 50/10 यानी 5/1, ठीक है। 2 से 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता। कह रहा है कि नहीं, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है। यानी दो संख्याओं के योग का वर्ग, यानी दो संख्या अगर x और y है तो इनके योग का वर्ग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, संख्याओं के गुणनफल का 4 गुना। तो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई और इसका 4 गुना तो इंटू 4। तो यहाँ से अगर इसका होल स्क्वायर कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 4xy। तो 4xy को इधर ले जाएं तो 2xy माइनस 4xy क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy में से 4xy जाएगा तो क्या बचेगा, 2xy बचेगा इक्वल टू 0। और ये किसका होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी x इक्वल टू हो जाएगा y। यानी x अनुपात y क्या हो जाएगा, 1:1, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है तो x अनुपात y क्या हो जाएगा, 1:1। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि छोटी संख्या 27 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5 और हमें बता रखा है कि छोटी संख्या जो है वो 27 है। अब इससे रेशियो से देख के पता चल रहा है कि छोटी संख्या कौन है, 3 यूनिट वाला है ना। तो ये जो 3 यूनिट है यही हमें दे रखा है 27, मतलब जो 3 का वैल्यू है वो 3 का वैल्यू कितना है, 27। एक्चुअल में वैल्यू 27 है, लेकिन जो उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है यूनिट के फॉर्म में वो 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट ही 27 है। तो एक यूनिट यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना है, तो एक यूनिट का वैल्यू 9 है। हमें 3 यूनिट का वैल्यू दे रखा था और पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9×5=45, ठीक है। जो बड़ी संख्या है वो कितना हो गई, 45। अब यहाँ से आपसे क्या क्या पूछ सकता था, पूछ सकता था दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। तो एक संख्या का 3 यूनिट और दूसरा 5 यूनिट, यानी कितना का पूछता, 8 यूनिट का पूछ लेता। क्या था, अंतर बताइए, तो एक संख्या 3 दूसरी संख्या 5 यूनिट, तो अंतर 2 यूनिट का वैल्यू पूछ लेता। तो इस तरह से कोई भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि कक्षा में कुल 100 छात्र हैं तो कक्षा में कितने लड़के हैं। तो हमें क्या दे रखा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात, संख्या का अनुपात दे रखा है 3:2 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं विद्यालय में, 100 स्टूडेंट। हमने कहा 3 यूनिट लड़का 2 यूनिट लड़की, तो टोटल स्टूडेंट कितने यूनिट, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 5 यूनिट और टोटल स्टूडेंट दे कितना रखा है, 100। मतलब इस 5 का ही वैल्यू कितना है, 100 है। यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल करेंगे 20, यानी एक यूनिट का वैल्यू है 20, ठीक है। तुमसे पूछा है कक्षा में कितने लड़के हैं, तो लड़के का यूनिट कितना था, 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का 20 तो 3 यूनिट का 60, ठीक है। तो कक्षा में कितने लड़के हैं, 60 लड़के। जब पूछता कक्षा में कितनी लड़की हैं तो कितना यूनिट का वैल्यू निकालना होता है, 2 यूनिट का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्स मानकर बनाते थे, अभी भी बहुत सारे बच्चे बनाते हैं कि अगर लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है तो मान लो कि जो लड़का है वो 3x है और लड़की जो है वो 2x, लड़की जो है वो कितना है, 2x है। और इसी को दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट 100 है, तो टोटल स्टूडेंट लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या इक्वल टू 100, यानी 5x बराबर 100, यानी x बराबर 20, है ना।
ये जो x का वैल्यू निकालते हैं ना, जो निकालते थे या अभी भी बहुत सारे बच्चे यूज करते होंगे, यही x 1 यूनिट के बराबर होता है, याद रखिए। जो हम लोग x लिखते थे उस x का मतलब ही क्या होता है, 1 यूनिट। देखिए हम लोग यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाले थे, 20, और यहाँ x का वैल्यू भी कितना है, 20। तो जब भी आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल रहे हो तो दिमाग में रखो कि वो x का ही वैल्यू है। जिस तरह से हम बार बार x यूज करते थे उसी की जगह हम 1 यूनिट बोलते हैं। अब यहाँ से पूछता कि लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या 3x और x का वैल्यू 20 है, यानी 3 गुना 20 यानी 60। ठीक है, तो जो x आप लोग यूज करते थे उसी x को हम लोग यहाँ पर 1 यूनिट बोलते हैं, और बार बार हमें x लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 33 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:7, तो बड़ी संख्या 7 यूनिट, छोटी संख्या 4 यूनिट, तो अंतर कितना का हो गया, अंतर यूनिट में कितना का हो गया, 3 यूनिट। और क्वेश्चन दे रखा है कि अंतर कितना का है, 33 का है, यानी 3 यूनिट ही किसके बराबर है, 33 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 11 के बराबर। ठीक है, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या का कितना यूनिट है, 7 यूनिट, तो 1 यूनिट में 11 है तो 7 यूनिट में 77 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, 77 है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, यदि संख्याओं का योगफल 120 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीन संख्याएं हैं जिनके अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है कि इन संख्याओं का जो योग है, सभी संख्याओं का जो योगफल है वो दे रखा है कितना, 120 दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक संख्या 2 यूनिट है, दूसरा 3 यूनिट और तीसरा 5 यूनिट। तो 5 और 3 8 और 2 10, यानी 10 यूनिट इनका योगफल है, और योगफल दिया हुआ है संख्या के रूप में कितना, 120, यानी 10 यूनिट का ही वैल्यू कितना है, 120 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5 यूनिट वाला। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12×5=60। 1 यूनिट का 12, तो 5 यूनिट का 12×5=60। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 60 हो गई। रोहन तथा सोहन की आयु का अनुपात 5:7 है, यदि सोहन रोहन से 8 वर्ष बड़ा है तो सोहन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए हमें किसका आयु दिया का अनुपात दे रखा है, रोहन की आयु, और सोहन की आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। तो इस अनुपात को आप देखकर बता सकते हो कि सोहन बड़ा होगा और रोहन छोटा हो। ठीक है, कह रहा है रोहन जो है, सोहन जो है वो रोहन से 8 वर्ष बड़ा है। यूनिट में देखिए कि यूनिट में कितना बड़ा है, तो सोहन जो है वो रोहन से 2 यूनिट बड़ा है, जबकि वर्ष में 8 वर्ष बड़ा है, यानी ये 2 यूनिट ही किसके बराबर है, ये 2 यूनिट ही 8 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने वर्ष के बराबर होगा, 1 यूनिट हो जाएगा कितने वर्ष के बराबर, 4 वर्ष के बराबर। हमसे पूछा है सोहन की आयु, तो सोहन की आयु कितनी यूनिट है, 7 यूनिट, यानी 1 यूनिट में 4 वर्ष, तो 7 यूनिट में कितना हो जाएगा, 7×6=28 वर्ष, है ना। 7 यूनिट में कितना हो जाएगा, 7×6=28 वर्ष। तो जो सोहन की आयु है वो कितनी है, 28 वर्ष। इसमें रोहन की आयु पूछती तो कितना यूनिट का निकालना होता, 5 यूनिट का निकालना होता। कह रहा है तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग, तो सबसे छोटी 3 यूनिट और सबसे बड़ी कितना, 5 यूनिट, इसका जो योग है वो बराबर है किसके, सबसे बीच वाली जो है यानी दूसरी संख्या 4 यूनिट और एक संख्या 52 के बराबर है। तो इसमें क्या करना है, ये यूनिट में है, याद रखिएगा, ये रेशियो है ना, 3 4 5 क्या है, रेशियो है, तो इसको 52 में नहीं जोड़ सकते, 52 एक संख्या है, हम यूनिट में काम कर सकते हैं, है ना। तो 3 और 5 8 यूनिट, और इधर से आ गया कितना, -4 यूनिट इक्वल टू 52 है। कहने का मतलब 4 यूनिट का वैल्यू ही कितना है, 4 यूनिट का वैल्यू ही 52 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 13 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13×3=39, है ना। जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, 39 है। अब इसी चीज को जो है दूसरे रूप में देख लीजिए, जिसको डायरेक्ट ना समझ में आए, इस संख्या हम मान सकते हैं कि 3x है, 4x है और 5x है। तो कह रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग, यानी सबसे छोटी कौन, 3x,
सबसे बड़ी कौन 5x, इनका जो योग है दूसरी संख्या कौन 4x और 52 के योग के बराबर है। इसी चीज को हमने यहाँ यूनिट में लिखा। अब बताओ क्या 52 में आप 4x जोड़ सकते हो? नहीं, 4x x वाला टर्म है, x वाला में जुटेगा या घटेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ 3, 5 और 4 यूनिट का टर्म है, ये आपस में जोड़ घट सकते हैं, लेकिन ये 52 में प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8x माइनस 4x इक्वल टू 52, तो 4x इक्वल टू 52 यानी x इक्वल टू 13। तो यहाँ से जो छोटी संख्या है वो 3x, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना 13 यानी 39, ठीक है। तो जो आप x समझते हैं वो रेशियो में 1 यूनिट के इक्वल होता है, बस इतना दिमाग में रखना है। दो संख्याओं का मौसम 15 है, यदि संख्याओं का अनुपात 5:6 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम देखिए, अगर हम संख्या मानते हैं x के फॉर्म में तो आप क्या मानते हैं 5x और 6x, और इसका HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? सिर्फ x, और वही दे रखा है कितना 15। तो अब कहते हैं कि x का वैल्यू ही क्या है 15 है, तो एक संख्या हो गया 15 × 5 = 75 और दूसरा संख्या 15 × 6 = 90। क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रही है तो 6x हो जाएगा, यानी 6 गुना 15, 6 गुना 15 यानी 15 × 6 = 90। लेकिन इस चीज को आप ऐसे समझो कि जो मौसा होता है, मौसा वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिससे हम संख्याओं को कैंसिल करते हैं। अब जैसे कोई कह रहा है कि 45/60 है, ठीक है, तो आप इसको 15 चौका 60, सॉरी 15 तिहाई 45 और 15 चौका 60 काटते हैं, यानी 3:4 कहते हैं, 3:4 कहते हैं। लेकिन हम उल्टा बोले इसका, ये जो कैंसिल किए हैं 15, वो 15 ही क्या है? वो 15 ही HCF है। जिस मैक्सिमम नंबर से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं नंबर को, वो ही HCF है। अब हम उसका उल्टा बोल दे कि अगर संख्या है 3:4 के अनुपात में और इसका HCF 15 है, तो संख्या बताइए। तो आपको पता है कि जो HCF 15 है, इसका मतलब क्या? मैक्सिमम वह फैक्टर है जिससे दोनों कटा है, तो संख्या इसे गुना करने पर मिलेगा, यानी 15 तिहाई 45 और 15 चौका 60, यानी HCF से इनके रेशियो में अगर गुना कर दे तो हमें संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि HCF जो है हमारा, HCF वो कितना है 15 है। तो और अनुपात जो है संख्या का 5:6 है, जिसमें बड़ी संख्या 6 है, तो 6 गुना 15 यानी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो छोटी संख्या पूछता तो 5 गुना 15 यानी 75 हो जाता, ठीक है। संख्या का अंतर पूछता तो 1 यूनिट 15 के बराबर हो जाता। संख्या का योगफल पूछता तो 5 + 6 11 यूनिट, 11 यूनिट 11 गुना 15 हो जाता, ठीक है। तीन संख्याओं का मौसा जो है 12 है, यदि संख्याओं का अनुपात 4:7:8 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करता है। अभी हम बताएं कि मौसा जो होता है वो 1 यूनिट का ही वैल्यू होता है। जो मौसा होता है वो कितने यूनिट का वैल्यू होता है? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट 12 दिया हुआ है, मौसा आपको 12 दिया हुआ है, तो कह रहे संख्याओं का योगफल, तो 4 और 7 11, 11 और 8 19, यानी हमें कितना यूनिट का वैल्यू पता करना है? 19 यूनिट का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो 1 यूनिट का 12, तो 19 यूनिट का हो जाएगा 19 गुना 12, 12 गुना 12 × 108, 10, 12 और 10 22, यानी कितना हो गया 228। संख्याओं का योगफल 228 है। दो संख्या 3:4 के अनुपात में इनका लघुत्तम समापवर्त जो है 120 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इसको x के फॉर्म में समझें कि एक संख्या 3x है, दूसरा संख्या 4x है, इसका यहाँ एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हटा लीजिए और जो भी संख्या बच गया है उसका गुना कर लीजिए, यानी यहाँ से कॉमन फैक्टर कौन है? x है, तो 3 और 4 बच गया, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12, तो 3x और 4x का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12x, और यही 12x आपको दे रखा है कितना? 120 यूनिट, यानी x का वैल्यू हो गया 10, यानी और हमसे पूछ रहे हैं संख्याओं का योग, तो 3x और 4x कितना? 7x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 गुना 10 यानी 70। अब इसी चीज को यूनिट के फॉर्म में समझते हैं कि 3 यूनिट और 4 यूनिट का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो 4 के 12 हो जाएगा, और इसी 12 यूनिट का वैल्यू कितना है? 120 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। संख्याओं का योग यानी 3 यूनिट + 4 यूनिट यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70। 360 रुपए की राशि को ए, बी तथा सी के में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सी को कितनी राशि मिली? एक राशि बांटना है 360 रुपए, किस किस में? ए में
बी में और सी में, और इनका हिस्सा किस अनुपात में होना चाहिए? 2:3:5 के अनुपात में होना चाहिए। यानी अगर 2 और 3 5, 5 और 5 10, अगर टोटल 10 यूनिट है तो 10 यूनिट में ए को 2 यूनिट मिलना चाहिए, बी को 3 यूनिट और सी को 5 यूनिट। अब टोटल कितना है? 10, और टोटल रुपया बांटना कितना है? 360। यानी ये जो 10 यूनिट है यही किसके बराबर है? 360 के बराबर है, 360 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 रुपए। हमसे क्या पूछ रहा है? सी को कितनी राशि मिली, तो सी को कितना यूनिट राशि मिला? 5 यूनिट, और एक यूनिट का वैल्यू 36 रुपए, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुना 36 रुपए, यानी 36 पच्चे 180 रुपए हो जाएगा सी की राशि, है ना। सी को कितना मिला है? 180 रुपया मिला है। एक धनराशि को ए बी सी में क्रमशः 4, 7 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है। सी को ए से 45 रुपए अधिक मिले तो वह धनराशि कितनी है? एक धनराशि को ए बी और सी में बांटा जाता है और वो धनराशि हमें पता नहीं है, बट इतना पता है कि ये 4:7:9 में बांटा जाता है। ठीक है, कह रहा है सी को ए से 45 रुपए अधिक मिले। सी को, ये जो सी है इसको ए से 45 रुपया अधिक मिला है। अब देखोगे कि सी को यूनिट में कितना अधिक मिला है, तो सी ए के पास है 4 यूनिट और सी के पास है 9 यूनिट, यानी यूनिट के फॉर्म में सी के पास 5 यूनिट ज्यादा है, जबकि रुपया में कितना ज्यादा है? 45 रुपया। यानी 5 यूनिट ही किसके बराबर है? 45 रुपया के बराबर है। यानी एक यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? 9 रुपया के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि वह धनराशि कितनी है, तो ए को 4 यूनिट, बी को 7 और सी को 9, तो 4 और 7 11, 11 और 9 कितने हो जाएंगे? 20। यानी हमसे 20 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 20 यूनिट, एक यूनिट का 9 रुपया, तो 20 यूनिट का 20 गुना 9 रुपया, यानी 9 गुना 20 कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, टोटल धनराशि कितनी है? 120, सॉरी 180 रुपए। दो संख्याओं का गुणनफल 3:4 है यदि संख्याओं का गुणनफल 192 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि संख्याओं का गुणनफल 192 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर संख्या को अगर हम मान लें क्या 3x और 4x, तो संख्याओं का गुणनफल है यहाँ पर 3x गुना 4x, 3x गुना 4x, ये दे रखा है कितना? 192। तो 3 गुना 4 12 और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यानी 12 एक्स स्क्वायर बराबर 192 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 एकम 12 और 12 छिक 72, यानी x बराबर हो जाएगा 4। हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है? 3x, यानी 3 इंटू 4, यानी 3 गुना 4 कितना हो जाएगा? 12। अब इसको हम लोग यूनिट के फॉर्म में समझेंगे कि अगर एक संख्या 3 यूनिट है और दूसरी संख्या 4 यूनिट है, तो इनका गुणनफल जो होगा वो 12 यूनिट नहीं बल्कि 12 यूनिट स्क्वायर होगा। ये ध्यान में हमें रखना है। जैसे 3 यूनिट और 4 यूनिट का योगफल पूछेगा तो 7 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट का अंतर 1 यूनिट, लेकिन 3 यूनिट और 4 यूनिट का गुणनफल 12 यूनिट स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 12 यूनिट स्क्वायर है ये किसके बराबर है? 192। ठीक है, तो एक यूनिट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। याद रखिएगा, एक यूनिट नहीं है, ये यूनिट स्क्वायर है। एक यूनिट स्क्वायर 16, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? एक यूनिट बराबर हो जाएगा 4। हमसे क्या पूछा है? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी यूनिट? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 तिहाई 12। अगर आपको बिना x का बनाना है तो ये समझना पड़ेगा, दो संख्या का गुना जब करेंगे तो वो यूनिट स्क्वायर का वैल्यू देगा, यूनिट का नहीं। 3 गो रहेगा तो यूनिट क्यू का वैल्यू देगा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यूनिट का वैल्यू देगा, है ना, यूनिट स्क्वायर का वैल्यू देगा। तो ये अगर आप ध्यान में रखते हो तो बिना x के बना सकते हो, नहीं तो गुणनफल या वर्ग वाले में आप x मान के बना सकते हो। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:6 है यदि उनका गुणनफल 5,760 है तो संख्याओं का योगफल बताएं। ये देखिए, तीन संख्या दिया हुआ है 3:5:6 में। अगर हम इसको मान ले कि ये 3x है, 5x है और 6x, तो इनका जो गुणनफल है यही दे रखा है कितना?
760। ठीक है, इधर हो गया 6 × 25 तिहाई 90x³ इक्वल टू 5760। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 9 से हो जाएगा 9×6 = 54, 3 और 9×6 = 36, यानी x³ का वैल्यू हो गया 64, यानी x का वैल्यू हो गया कितना 4। हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योगफल, तो 3x और 5x 8x और 6x यानी 14x का वैल्यू पूछ रहा है। तो x का वैल्यू 4 है, तो 14 × 4 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, अब इसको आप यूनिट के फॉर्म में करते तो यहाँ पर 3 संख्याओं का गुणनफल है, यानी 5 यूनिट इंटू 3 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट और 6 यूनिट, और इसी का वैल्यू दे रखा है कितना 5760। 5760, तो ये हो गया 90 यूनिट क्यू, क्योंकि 3 का गुना है तो क्यू का वैल्यू देगा। ये एक यूनिट नहीं, एक यूनिट का क्यू का वैल्यू देगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी एक यूनिट का क्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ये एक यूनिट का क्यू है। तो ये कितना हो गया 9×6 = 54 और 9×6 = 36, यानी एक क्यू यूनिट का वैल्यू 64 है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 64 किसका क्यू है 4 का, तो 4 हो जाएगा। हमसे पूछा है संख्याओं का योगफल, तो 3 और 5 8 और 6 14 यूनिट का वैल्यू 14×56। ठीक है, तो अगर आप ये याद रख पा रहे हो कि ये एक यूनिट नहीं बल्कि एक क्यू यूनिट का वैल्यू आएगा, तो आप यूनिट से भी बना सकते हो, और नहीं आपको ज़्यादा दिक्कत है यूनिट में तो आप एक्स मान के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योगफल 306 है तो संख्याओं का अंतर बताएं। एक संख्या 3x मान लेते हैं, दूसरा 5x मान लेते हैं ना, तो इनके वर्गों का योगफल दिया हुआ है 3x + 5x, 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर दिया है कितना 306, तो 9x² और 25x², 9 और 25 कितने हो गए 34x² का वैल्यू दे रखा है 306। तो 34 से 9 बार में कैंसिल हो जाएगा 306, यानी x² बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया 3। पूछ रहा है संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या है 5x बड़ी वाली और छोटी वाली 3x, तो अंतर कितना 2x, 2x का वैल्यू पूछ रहा है और x का वैल्यू कितना है 3, तो 2 × 3 यानी संख्याओं का अंतर कितना हो गया 6 हो गया। अब इसी को यूनिट के फॉर्म में डायरेक्ट समझते हैं कि अगर 3 यूनिट का स्क्वायर करें तो 9 यूनिट का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर 5 का तो 25 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 306, यानी 34 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 306। तो एक यूनिट स्क्वायर याद रखिएगा, यूनिट स्क्वायर का वैल्यू है ये कितना 9, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। आपसे पूछ रहा है दोनों संख्या का अंतर, तो 5 और 3 का अंतर 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू 6 हो जाएगा। दो संख्या 4:5 के अनुपात में उनके वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये यूनिट स्क्वायर आएगा है ना, और इसका अंतर दे रखा है कितना 81, यानी 25 में से 16 गया 9 यूनिट स्क्वायर, याद रखिएगा 9 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू कितना है 81 है। तो एक यूनिट स्क्वायर, एक यूनिट स्क्वायर का वैल्यू है कितना 9, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, आपसे पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 4 यूनिट, 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 × 3 यानी 12। आपको कम समझ में आ रहा है ऐसे, तो आप x मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2:5 और उनके वर्गों का योग है 1862, 1862। ठीक है, 1862, तो बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पर तीन संख्या है, तो पहली संख्या 3 यूनिट का स्क्वायर प्लस 2 यूनिट का स्क्वायर और प्लस 5 यूनिट का स्क्वायर, और यही दे रखा है हमें कितना 1862। ठीक है, तो 9 और 4 13, 13 और 25 कितना हो गया 38 यूनिट स्क्वायर, 38 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू है 1862। तो इसको हम लोग 2 से काट देते हैं 19, ये 900 कितना हो जाएगा 61, 961। ठीक है,
यानी 19 से कैंसिल होगा ये, 19 चक 76 और इधर 19 नामा कितना बचे 76, 19 चक 76, 20 गड़बड़ हो गया। अच्छा 921 ना, 921 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से 19 से कट जाएगा, 19 तक 76 और 171, तो 19 नामा 171। तो एक यूनिट स्क्वायर, ये यूनिट स्क्वायर है, एक यूनिट स्क्वायर का वैल्यू हो गया 49। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। हमसे पूछ रहा है छोटी और बड़ी संख्या, छोटी संख्या का बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी कितना यूनिट है, 5 यूनिट, और सबसे छोटी कितना है, 2 यूनिट, यानी हमसे 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक यूनिट 7 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना, अपना राय ज़रूर दें कमेंट में, आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।